नमस्कार दोस्तों, अनोखी जर्नी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली, यानी दिल्ली में मेहरौली में स्थित है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के संपूर्ण इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखने लायक जो जगह हैं उनमें है कोतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ और इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाई मीनार, खिलजी का अधूरा विजय स्तंभ, और यहाँ पर सैंडरसन की सूर्य घड़ी, ये आदि चीज़ें यहाँ देखने लायक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे आपको वो सारी जगह जो कुतुब मीनार के इतिहास से जुड़ी हुई है, और कुतुब मीनार के इतिहास से लेकर बाद में क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। मेहरौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को बताते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से अनेक राजाओं का शासन रहा है। धीरे धीरे राजाओं ने अपने हिसाब से कई संशोधन किए और अलग अलग इमारतों का भी निर्माण किया। यहाँ चारों तरफ हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला देखने को मिलती है। दिल्ली का मेहरौली शहर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था। वे 1192 में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुए और बाद में मारे गए। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज्यपाल बनाया और अफगानिस्तान लौट गया। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में अपने आप को घोषित किया। अंग्रेजों के समय भी यह क्षेत्र अंग्रेजों की पसंदीदा जगह रही। वर्तमान समय में यह जगह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का यह अद्भुत नमूना आपका मन मोह लेता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कोतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में, और इस परिसर में स्थित है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। अगर बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार भारत की पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। विजय स्तंभ के रूप में इसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई। इसके पश्चात दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई थी। यानी इल्तुतमिश जो रजिया सुल्तान के पिताजी थे, उन्होंने ये बनवाई थी। 1326 और 1368 में गाज गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई, और तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिल और बनाकर इसका पुनर्निर्माण किया और इसे 5 मंजिला इमारत का बना दिया। यह 238 फीट ऊंची एवं 379 सीढ़ियों से युक्त भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसके कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। पहले पर्यटक आराम से यहाँ पर चढ़ सकते थे और इसे पूरे व्यू को निहार सकते थे, लेकिन 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार के अंदर बालकनी पर पर्यटक चढ़ रहे थे, तभी अंदर बिजली कट गई और अंधेरे में भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसको बंद कर दिया और अब इसके ऊपर जाना मना है। इस लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था और इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ पर एक प्राचीन लेख भी स्थित है। यहाँ पर अनेक फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। फना, चीनी कमे, बिग बुल, ब्लैक वाइट, जन्नत 2 और देवानंद की दिल का भंवर करे पुकार जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ की जा चुकी है। दोस्तों, मैं अब उस जगह पर लेकर आया हूँ आपको जो किसी समय पे दिल्ली का एक शहंशाह हुआ करता था और जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पर इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ अलाउद्दीन खिलजी की मज़ार पे, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है उस जगह पर लेकर आया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मज़ार यहाँ पे तो आपको इसी समय दिल्ली को शासन किया जिन्होंने, और दिल्ली पे क्या पूरे भारत का शासन किया, उनकी मज़ार है आज इस हालत में।
बहुत सारे बादशाह उनकी मजार एक सुरक्षित और एक भव्य इमारत के रूप में होती है, लेकिन आज यहाँ देख सकते हो किसी समय पे जो अपनी भव्यता मतलब अपने शासन के लिए पूरे विश्व भर में फेमस थे, उनकी आज मजार की ये हालत है, आप देख सकते हैं। किसी समय यह जगह अपनी भव्यता और अपने इतिहास के लिए जानी जाती थी। कितने ही शासक यहाँ आए और चले गए, लेकिन ये जगह है जो आज भी अपने इतिहास की कहानी कह रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बड़ी बड़ी रियासतों को अपने कब्जे में लिया और पूरे भारत पर शासन किया, और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पर दफन हो गए। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसकी कोई छत नहीं है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और उनके दामाद थे। यह मकबरा उन्होंने स्वयं ने अपने जिंदा रहते हुए बनवाया था। कई युद्धों में भाग लेने के बाद में जीवन के अंतिम समय में वो बीमार रहने लगे और 1236 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बाद में ही रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका बनी, और उसके बाद में उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इल्तुतमिश के मकबरे के प्रांगण के पास में ही एक सुरंग भी बनी हुई है। इल्तुतमिश एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने जिंदा रहते हुए इस मकबरे का निर्माण करवाया, और यहाँ पर स्थित खूबसूरत जो नक्काशियाँ हैं वो इन्होंने करवाई। जिस समय औरतों का बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, उस समय पे इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका पहले ही घोषित कर दिया था, और उसके बाद में एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण बनी। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई अलाई मीनार है, जिसे वो पूरा नहीं करवा पाए थे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।